अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद इब्न और आप देख रहे थे ये वर्ल्ड। तो आज आपको कैसे सुनाएंगे दज्जाल का वाक़या। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपको मोहम्मद तैयब ने आज पहले ही बता दिया है कि आज हम इस वीडियो में दज्जाल के हवाले से कुछ मालूमात हासिल करेंगे। दज्जाल के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल जो है एक फ़ितना है और इससे बड़ा फ़ितना इंसानियत में आज तक कभी नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भी इंसान इस फितने से बचना चाहता है, उसको चाहिए कि वह सूरतुल कहफ की पहली 10 आयात याद कर ले और उसको अच्छे से समझ ले। वो इस फितने से बचने के लिए उसके लिए काफ़ी होगी। और एक और रवायात में आता है कि जो शख्स इस सूरत की आखिरी 10 आयात याद कर लेगा तो वो भी उसके लिए इस फितने से बचने के लिए काफ़ी होगी। तो नाज़रीन, इन अहादीस से हमें पता लगता है कि सूरतुल कहफ जो है वो हमें फितने दज्जाल से बचने के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। नाज़रीन, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस में फ़रमाया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक दुनिया में कोई भी दज्जाली फ़ितने से बड़ा फ़ितना दुनिया में नहीं आएगा। इससे हमें यह मालूम होता है कि सबसे बड़ा फ़ितना जो है वो दज्जाली फ़ितना ही है। अब हम बात करते हैं दज्जाली डिस्क्रिप्शन के बारे में कि कुछ रवायात में यह आता है कि दज्जाल जो है उसकी एक आँख होएगी, वो एक आँख वाला होगा और उसकी स्किन जो होगी वो रेडिश वाइट होगी, जिसको अरबों में रेडिश कहा जाता है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा फेयर होगा। नाज़रीन, वो बहुत ज़्यादा मस्कुलर होगा, उसकी जो बॉडी होगी वो बहुत ज़्यादा मतलब कि बॉडी बिल्डर टाइप वो होगा और अलबत्ता हाइट में वो थोड़ा छोटा होगा और जब वो खड़ा होगा तो बहुत ज़्यादा टांगे खोल कर खड़ा हुआ करेगा और उसके इधर सर पे जो है वो काफ़ारा लिखा होगा कि जो, और उस काफ़ारा को कोई भी एक मोमिन इंसान ईज़िली पढ़ सकेगा। काफ़ारा का मतलब कि वो काफिर लिखा हुआ होगा उसके इधर पेशानी पे, जिसको सिर्फ मोमिन इंसान जो होगा, जिनका ईमान मजबूत होगा, जो ईमान वाले लोग होंगे, वो ईज़िली पढ़ सकेंगे। तो नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो भी शख्स ये पढ़ सकेगा तो वो तो उसके फितने का शिकार ही नहीं होगा। लेकिन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स अपने आप को बहुत ज़्यादा ईमान वाला कहता होगा और वो कहता होगा कि मैं जाकर दज्जाल को समझाता हूँ और उसको बताता हूँ अपने दीन के बारे में और उसको मुसलमान करने की ट्राई करता हूँ, यानी कि कोशिश करता हूँ, और वो जो है वो जब उसके पास जाएगा तो वो उसके फितने का शिकार हो जाएगा। इसलिए इसको सबसे बड़ा फितना कहा गया है कि ये ऐसे ऐसे लोगों का ईमान है, ऐसे ऐसे लोगों का ईमान ख़राब कर देगा जो बहुत ज़्यादा ईमान में बहुत ज़्यादा आगे होंगे, जिनका ईमान बहुत मजबूत होगा, या उनका ईमान भी ख़राब कर देगा। इसलिए इसको फितना दज्जाल कहा गया है। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर लोग कहते हैं कि जी अगर उसके सर पे, उसकी पेशानी पे काफ़ारा लिखा होगा तो हम उसके पास जाएंगे ही नहीं, हम उससे सवाल ही नहीं करेंगे और हम उससे दूर रहेंगे। लेकिन इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि लोग उसके पास फिर भी जाएंगे और मोस्टली लोग जो है उसके फितने का शिकार हो जाएंगे। अब इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे कि एक सिगरेट की डब्बी होती है, उसके ऊपर लिखा होता है कि तंबाकू नोशी जो है वो सेहत के लिए मुज़र है, लेकिन लोग फिर भी उसको क्या करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। और अब तो इवन के उन बॉक्सेस पे जो उनकी डब्बी है उनके ऊपर उन्होंने एक पिक्चर भी बना दी है कि मुंह का कैंसर जो है वो, ये सिगरेट हमारे लिए कितनी डेंजर है, लेकिन लोग जानने के बावजूद जो है वो उसकी तरफ जो है वो माइल हो जाते हैं। इसी तरह से उस टाइम के जो कुछ लोग होंगे वो भी उसके फितने का शिकार होते जाएंगे, क्योंकि वो लोगों के लिए वो लोगों को जो है वो सब्ज़ बाग दिखाएगा और बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें करके दिखाएगा जिससे लोग जो है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे और लोग मान लेंगे कि हाँ ये ठीक है, हम लोग अभी तक गलत ट्रैक पे चल रहे थे। नाज़रीन, उसको इसलिए इतना बड़ा फितना कहा गया कि जब वो उसका ज़हूर होगा, यहाँ पे एक चीज़ जो है वो नोट करने की है कि यहाँ जहाँ दज्जाल के ज़हूर का जिक्र हुआ है उसकी पैदाइश का जिक्र नहीं हुआ, कि यानी कि दज्जाल जो है वो कब का पैदा हो चुका है और अब वो एक मखसूस जगह पे जिसको अल्लाह ताला ने उसके लिए मखसूस किया है वहाँ पे उसको जकड़ा हुआ है। और जब वो ज़हूर होगा, वो पैदा नहीं होगा, वो जब ज़हूर होगा तो वो बिल्कुल अडल्ट होगा, एक जवान होगा और अच्छी खासी उसकी यह जिसामत होगी। तो अब बहुत सी जब वीडियोज़ में ऐसा आता है कि जी फ़लानी जगह पर एक बच्चा पैदा हुआ है, उसकी एक आँख है, तो वो जी दज्जाल पैदा हो गया है। लेकिन नाज़रीन, ये सरासर जो है ये बेवकूफ़ी है ऐसा कहना, और ये हमाकत है। ऐसा कुछ नहीं है। दज्जाल जो है वो अल्लाह ने उसको एक जगह पे रखा हुआ है और अल्लाह ताला जब चाहेंगे तो उसका जो है ज़हूर कर देंगे, वो ज़हूर होगा उसका और वो पैदा नहीं होगा, उसको रिलीज़ किया जाएगा अल्लाह की मर्ज़ी से।
तो नाज़रीन, दज्जाल के ज़हूर से कबल एक हदीस मुबारक है कि जब वो दुनिया में आएगा, जब उसका दुनिया में ज़हूर होगा, तो मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ और मुश्किलात आएंगी। सबसे ज़्यादा मुश्किलात जो है वो खाने पीने की होगी और बारिशों की होगी। दज्जाल के ज़हूर से 3 साल कबल जो है वो बारिशें होना बहुत कम हो जाएंगी। तीसरे साल में बहुत कम होगी, दूसरे साल में उससे कम होगी, और जो आखिरी साल होगा उसमें बारिशें बिल्कुल ही नहीं होगी, जिसकी वजह से फसलें बर्बाद हो जाएगी और जानवर जो हैं वो मरने लग जाएंगे। और मुसलमानों को खाने पीने की एशिया का जो है वो बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ेगा और उनकी किल्लत हो जाएगी। और कुछ सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इतना सब कुछ हो जाएगा और कुछ खाने पीने के लिए नहीं होगा तो हम लोग क्या खाएंगे और क्या पिएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम मुसलमानों के लिए जो खाना होगा वो होगा ज़िक्र बारी ताला, यानी कि वो अल्लाह ताला का ज़िक्र करेंगे, जिसके थ्रू जो है उनके पेट जो है वो अल्लाह ताला के ज़िक्र से भर दिए जाएंगे। और उस टाइम जो है वो लोग जो है सिर्फ ज़िक्र किया करेंगे। तो नाज़रीन, दज्जाल का ज़हूर के हवाले से एक और हदीस में आता है कि जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो जब वो दुनिया में आएगा तो वो 40 दिन के लिए दुनिया में आएगा। उसका एक दिन हमारे एक साल के बराबर होगा, और उससे अगला दिन हमारे एक महीने के बराबर होगा, और जो उससे अगला दिन होगा वो हमारे एक हफ़्ते के बराबर होगा, और बाकी जितने दिन होंगे वो हमारे नॉर्मल डेज़ के बराबर होंगे। यानी कि इस बात से हमें ये पता लगता है कि जब दज्जाल दुनिया में आएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है यूनिक अंदाज से आएगा, और बहुत ज़्यादा उसके जो दिन होंगे वो मुनफरिद होंगे, और मुसलमानों पर जो है बहुत ज़्यादा फितना फसाद बरपा होगा। और जब वो दुनिया में आएगा तो बहुत ज़्यादा फितना लेकर आएगा, बहुत ज़्यादा फितना लाएगा। उसके फितने कुछ ऐसे होंगे कि जब वो दुनिया में आएगा वो आकर लोगों को कहेगा कि मैं, सबसे पहले तो वो कहेगा मैं ईसा हूँ, यानी कि वो ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा करेगा। और उसके बाद वो नाउज़ुबिल्लाह वो कहेगा कि मैं खुदा हूँ, कहेगा कि मैं तमाम लोगों का जो है वो मालिक हूँ और मैं ही खुदा हूँ, और मुझको ही फॉलो करो, मेरी ही इबादत करो। और वो लोगों को फितने का शिकार करेगा, और जितने ज़्यादा ईमान वाले लोग होंगे वो उसकी फितने का अक्सर शिकार होने लग जाएंगे। उसका जो लोग समझाने जाएंगे वही उसकी फितने का शिकार हो जाएंगे। तो नाज़रीन, उसका फितना कुछ ऐसे होगा कि वो लोगों को जो है इस तरह से शिकार करेगा कि उनके जो माँ बाप मर चुके होंगे उनको ज़िंदा करके लाएगा, और उनको ये बताएगा कि मैं खुदा हूँ, मैं ज़िंदगी भी देता हूँ और मैं मौत भी देता हूँ, और मरा हुआ को ज़िंदा भी कर सकता हूँ। लेकिन असल में ऐसा नहीं होगा। उलमा कराम फरमाते हैं कि वो शयातीन की मदद लेगा और उन शयातीन को कहेगा कि इस शख्स के माँ बाप की शक्ल लेकर आ जाओ, और वो शयातीन जो है वो उसके फॉलो करेंगे, क्योंकि वो जो है वो उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होगी, बहुत ज़्यादा ताकत होगी, बहुत ज़्यादा दौलत होगी, जिनके थ्रू जो है वो लोगों को अपने फितने का शिकार करेगा। नाज़रीन, वो ये दावा करेगा कि मैं खुदा हूँ, देखो मैंने मरवों को ज़िंदा कर दिया, और लोगों का जो ईमान जो है वो ख़राब करेगा। वो 2 दरिया लेकर आएगा, एक दरिया आग का होगा और एक दरिया पानी का होगा, ठंडे पानी का। और लोगों को वो कहेगा तुम इस ठंडे पानी के दरिया में आ जाओ, तुम सैराब हो जाओगे, तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। और लोगों को कहेगा जो लोग इस आग वाले दरिया में आएंगे, जो लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, उनको इस आग वाले दरिया में फेंक दिया जाएगा और ये दोज़ख है। लेकिन वो लोगों को फ़रेब देगा, धोखा देगा, उनको फ़रेब में रखेगा, क्योंकि उसका नाम का मतलब ही है धोखा देना। तो नाज़रीन, असल में वो जो आग का दरिया होगा वो लोगों के लिए जन्नत का बाइस बनेगा और जन्नत का रास्ता होगा, वो जन्नत होगी उनके लिए। और जो वो ठंडे पानी वाला दरिया होगा वो क्या होगा, वो लोगों के लिए दोज़ख होगी, क्योंकि उस टाइम बारिशें नहीं होगी, खाना पीना कुछ नहीं होगा, लोग बहुत ज़्यादा प्यास की शिद्दत में होंगे। और वो लोगों को कहेगा अगर तुम पानी पीना चाहते हो, तुम खाना लेना चाहते हो, तुम अगर जो है वो दुनिया में आसाइशें लेना चाहते हो, तो तुम्हें चाहिए तुम मेरी बात मानो, मेरी जो है वो पैरवी करो, मुझको फॉलो करो। और वो जो वो कहेगा, और लोग अगर उनको फॉलो कर लेंगे तो वो कहेगा तुम आ जाओ मेरे पास, और उनको क्या करेगा, वो उस पानी वाले दरिया में फेंक देगा। लेकिन असल में वो दरिया जो है वो दोज़ख होएगी। तो नाज़रीन, इस वीडियो बनाने का मकसद है कि हमें अवेयरनेस मिल सके, और हम जो है वो अपने बच्चों को, अपने लोगों को, आसपास के लोगों को बता सके कि हमने उसकी बात को फॉलो नहीं करना, क्योंकि वो क्या है, वो एक मक्कार इंसान है।